अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम इसका दूसरा अर्थ लगा सकते हैं हमारी एनर्जी, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारी एनर्जी एक ही है। कभी हम काफी एनर्जी से भरे हुए होते हैं, कभी हमारी एनर्जी कम होती है और अक्सर हम एक मॉडरेट एनर्जी के साथ अपना काम करते रहते हैं। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज होती है। हमारी एनर्जी या हमारी फ्रीक्वेंसी कुछ चार तरह की होती है या इसके चार एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है हमारी फीलिंग्स, मतलब हम क्या फील कर रहे हैं, हम खुश हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं, इरिटेशन में हैं। हमारी दूसरी फीलिंग्स है हमारे थॉट्स या थिंकिंग, जो हम दिमाग से सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बड़ा करने की सोच रहे हैं या कोई प्लानिंग बना रहे हैं मन में। हमारी तीसरी फ्रीक्वेंसीज है हमारे बिलीफ, यानी हमारी मान्यताएं कि हम किस चीज को मानते हैं। पॉलिटिकल बिलीफ भी आप समझ सकते हैं। ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आस्तिक लोग भगवान को मानते हैं और नास्तिक लोग भगवान को नहीं मानते। तो ये मान्यताएं। हमारी चौथी फ्रीक्वेंसी है हमारे एक्शन, मतलब हमारे कार्य, हमारा काम। हम किस काम में या किस चीज को करने में हम व्यस्त हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फीलिंग्स की। अब ये जो फीलिंग्स है एक्चुअली ये हमारे इमोशंस हैं। ये हम ये भी बोल सकते हैं ये हमारा इमोशनल पैटर्न है, क्योंकि जो हमारी फीलिंग है वो हमारा पैटर्न जैसा ही है। क्योंकि जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं वो एक पैटर्न के फॉर्म में होते हैं। इसको हम इमोशनल हैबिट्स बोल सकते हैं, इमोशनल पैटर्न बोल सकते हैं या फीलिंग्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ लोग खुश मिजाज होते हैं, तो कोई दुख का समय भी हो तो भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और कुछ लोग सीरियस रहते हैं, दुखी नहीं है लेकिन मान लो कोई खुशी का माहौल भी है तो भी सीरियस रहते हैं। पर हम उन इमोशंस की बात कर ही नहीं रहे जो हफ्ते, महीने या साल में कभी एक बार आते हैं। हम उन इमोशंस की बात कर रहे हैं जो हमें हमेशा फील होते रहते हैं या हमको हमेशा फील करते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ सक्सेसफुल हैबिट्स या पैटर्न की, जिसमें नंबर 1 है हैप्पी ऑलवेज, और नॉट ओनली हैप्पी ऑलवेज, अनकंडीशनली हैप्पी ऑलवेज। मतलब जब खुश रहना है तो आपका कोई गोल अचीव नहीं हुआ हो तब भी खुश रहना है, कोई प्राइज नहीं मिला हो तब भी खुश रहना है। अब हमेशा मुस्कुराकर आप इमोशनल पैटर्न को पा सकते हैं। दूसरा है हम्बलनेस है ह्यूमिलिटी, कि हमेशा दूसरों की तारीफ करना है। इसका मतलब आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहें और जमीन से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें कि आप अकेले ही नहीं जो काम कर रहे हैं, सारी दुनिया काम कर रही है और आपका यूनिवर्स भी आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर आपको ऐसा बिलीव नहीं है कि आपका यूनिवर्स आपके साथ है तो आप सिर्फ तनाव ही आपके हाथ लगेगी, क्योंकि सारे काम का जो बोझ है वो केवल आपके ऊपर ही होगा। यूनिवर्स आपकी मदद करेगा ही नहीं काम करने में। तीसरा है जेनरोसिटी, यानी हमेशा फीलिंग के साथ रहना कि दूसरों को कुछ ना कुछ देना है। पैसे ना हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, कपड़े हो, कुछ तो कुछ देना है। चौथा है ओपन टू लर्न, हमेशा लोगों से सीखने के लिए तैयार रहना हो, छोटे बड़े हो, चाहे किसी और देश से हो। पांचवा है ग्रेटिट्यूड, मतलब हमेशा आसपास के लोगों का धन्यवाद करना है, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। अपना इमोशनल पैटर्न या हैबिट को समझने के लिए हम बात करते हैं कामयाबी पाने वाले थॉट्स एंड थिंकिंग की, जिससे आगे हमारी बिलीफ बनती है। मतलब थिंकिंग और थॉट्स से हमें बिलीफ बनती है। सबसे पहले हमें बड़ा सोचना है, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आपको अपनी जिंदगी में कहां पहुंचना है उसकी एक लंबी चौड़ी और बहुत बड़ी लिस्ट बना लें। जैसे भी आपके दिमाग में इच्छाएं चल रही हैं वो सब कुछ नोटपैड पर लिखें। जितनी बड़ी से बड़ी हो सकती है आपकी सोच, उसके बारे में बिना दिमाग लगाए कि ये होगा या नहीं होगा, बस लिखते जाएं। बड़े सोचने में कोई नुकसान है ही नहीं। दूसरा, हमेशा ऐसे पेश आए जैसे, या ऐसे पेश आए या एक्ट करें कि आपकी सारी इच्छाएं और गोल्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। कभी डाउट ना करें कि ये गोल पूरे हुए या नहीं हुए। तीसरा, अपने काम को ज्यादा प्यार करें बजाय अपने पैसे के, और जो भी काम से पैसा आप कमा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ पार्ट आप दोबारा काम में इन्वेस्ट करें। कभी भी यह सोचना नहीं चाहिए कि काम आप पैसा कमाने के
लिए कर रहे हैं या काम आपका पैसा कमाने का जरिया है, यह सोच आपको जिंदगी भर परेशान रखेगी। चौथा पैटर्न है जो तीसरे पैटर्न से निकलता है कि हमेशा आप जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहें। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरा सुनीत है, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, जयपुर का। वह इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 48 साल की उम्र में उसने आयरन मैन का टाइटल जीता है तो छोटा सा लेकिन बहुत ताकतवर है। क्योंकि अगर आप अपने काम से प्यार नहीं कर सकते तो आप उसमें लगे नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता है कि आप कभी ये काम कर रहे हैं कभी दूसरा काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने काम से प्यार है ही नहीं, आप अपने काम से प्यार करते नहीं। हमारी आखिरी फ्रीक्वेंसी है एक्शन फ्रीक्वेंसी, या वह फ्रीक्वेंसी जो हमारे जीवन के 4 एरियाज को फोकस करने के बाद मिलती है। ध्यान रखिए 4 एरियाज जो है हेल्थ या स्वास्थ्य, रिलेशनशिप, करियर या काम और पैसा। अगर आप इनमें से किसी एक चीज पर ध्यान देते हैं और बाकी चीज पर ध्यान नहीं देते तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है, उसको कैंसर है या लाइलाज बीमारी हो गई है, तो पैसे का कोई काम नहीं। यदि आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, आपके दोस्तों के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है या नहीं हो पा रही है, तो आप जीवन में अकेले ही रह जाएंगे। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप किसी से मिले तो हमेशा प्रोएक्टिवली सबसे पहले आप उन्हें नमस्कार करें, हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग करें। अब जब उनसे आप बात कर रहे हैं तो हमेशा एक फीलिंग ऑफ कंपैशन एंड केयर, यानी कि एक करुणा की भावना और देखभाल की भावना के साथ उनका अभिवादन और उनसे बातचीत करनी चाहिए। और जब भी आप उनसे अलविदा ले रहे हो तो हमेशा एक संदेश के साथ ऐसा करें कि आप एक संदेश उनको ऐसा दें कि आप उनकी परवाह करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ और शांत रहे, मैं कामना करता हूं, और आपके बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद दें। कैरियर और पैसे की बात करें तो ये तो हम रोजमर्रा में करते ही हैं, पर कैरियर और मनी के साथ साथ हेल्थ और रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है। आपको अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक मतलब फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्वास्थ्य पर काम करना है। रिलेशंस के लिए आप अपने पेरेंट्स, बच्चों, दोस्तों को समय देकर इसको मजबूत कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक कि मैं इस वीडियो को जब बना रहा था मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और आश्चर्यचकित रह गया था कि मैंने इस वीडियो के शुरू में अपनी सक्सेस फ्रीक्वेंसी को डेवलप करने के लिए जो चालू किया, उसके बाद मैंने इमोशनल हैबिट्स या भावनात्मक आदतों की वजह से उनके बारे में बताया। जो भावनात्मक हैबिट हो सकती हैं अनकंडीशनल लव, नम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, हम्बलनेस, ओपन टू लर्न और जेनरोसिटी मतलब सीखने और कृतज्ञता के साथ जीवन बिताना, थिंकिंग बिग एंड एक्टिंग बिग, बड़ी सोच बड़ा अभिनव, और पैसे से ज्यादा अपने काम से प्यार करने की धारणा को विकसित करना, और अंत में जीवन के जो 4 क्षेत्र हैं यानी स्वास्थ्य, रिश्ते, कैरियर और पैसा में समग्र रूप से सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और मैसेज में ये बताएं कि आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप इसमें व्यूज, आपकी सक्सेस, फेलियर और कैसे आप अपने आप को होलिस्टिक सक्सेस को आप पा सकते हैं और अपना सकते हैं, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।